Good morning, sir. Happy New Year. Sir, same to you, sir. Same to you. हाँ बेटा, कल के क्वेश्चंस करे थे आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Others also, all are doing. सभी लोगों ने किए थे कल जो प्रश्नावली 12.2 जो करी थी, एक्सरसाइज 12.2 जो अपन ने किया था, उसके क्वेश्चंस किसी को कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आई? प्लीज पहले पूछे फिर अपन आगे बढ़े। 12.2 में जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े थे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई बेटा? कोई बच्चे को? Question number 13. ऑडिबल है? Yes, sir. Audible है आपका तो। सर थैंक। हाँ बेटा, आप में से किसी कोई उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई? Sir, question number 13. 13 में आई? 12.2 का 13 देख लेते हैं अपन। ओके, वो टेबल, राउंड टेबल वाला। ओके ठीक है, नहीं कर जमा पाए इस क्वेश्चन को। देखो, उसमें राउंड टेबल कवर हैज इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर। उसमें उस डायग्राम में आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, यहाँ पर जो इक्वल डिजाइन है, पहले एक डिजाइन के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। दिस डिजाइन इज मेंशन एंड दिस वे देयर आर 6 इक्वल डिजाइंस आर हियर। यहाँ पर 6 बराबर डिजाइन बने हुए आपके यहाँ पर से। तो देयर आर 6 इक्वल डिजाइंस। रेडियस ऑफ दिस टेबल कवर इज 28। टेबल कवर का रेडियस 28 सेंटीमीटर। रेडियस इज गिवन टू यू व्हिच इज 28 सेंटीमीटर। अब बोलते इस डिजाइन को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी? यस, कॉस्ट। तो स्टूडेंट फर्स्ट वी फाइंड दिस एरिया। हम इस एरिया को निकालें। वी विल फाइंड दिस एरिया। मतलब आप अभी ये दिमाग में डाल के चलो कि उसने अपने से क्वेश्चन बोला फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। यस, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर? ये उसने आपको दिया हुआ। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया उसने। He said there are 6 equal design, means in this way this 1 2 3 4 5 and 6, this 360 degree is divided into 6 equal parts. So measure of angle or angle subtended by one chord at the center. Chord center पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 60 डिग्री का, क्योंकि वो उसने इनडायरेक्टली एंगल इनडायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया। इन प्रीवियस क्वेश्चन यू सी एंगल इज डायरेक्ट एंगल इज गिवन टू यू। पहले अपने को डायरेक्टली कोण दिया हुआ रहता था, अब यहाँ पर उसने अप्रत्यक्ष रूप से अपने को कोण दिया है। उसने इसको 6 बराबर भागों में बांटा है इस वृत्त को। उसने प्रश्न ऐसा करा है, इसको 6 बराबर डिजाइन बनाई है। मतलब एंगल फॉर्म्ड बाय दिस कॉर्ड, ये जो जीवा है, जीवा केंद्र पर एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाएगी। So angle formed by one chord at the center is 60 degree. तो एंगल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एंगल 60 डिग्री मींस इज ओके फाइन। अब आप क्या लगाओगे? दैट ट्रायंगल विल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेटा कहीं से माइक आप म्यूट करें, अनम्यूट होने के कारण डिफ्लेक्शन आ रहा है वॉइस का मेरी। सो स्टूडेंट 60 डिग्री गिवन टू यू। वन थिंग, 60 डिग्री अपने पास आ गया, रेडियस आपके पास है। अब क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है। हम क्या करेंगे, एक डिजाइन का एरिया निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, और फिर जो कॉस्ट बड़ी कॉस्ट से अपन उसका पैसा बता देंगे। यहाँ पर उसने देखो इस बुक में उसने यहाँ पर बोला है कि कंसीडर √3 एज 1.7। फिर से मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में नहीं देगा। मैंने आपको कल 3 वैल्यूज √3, √2 और √5 की बोली, इनको आपको याद करके जाना है, ठीक है? उसका एग्जामिनर का रास्ता देखना नहीं। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर, देखिए जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन हो ना उससे रेडियस ऑफ सर्कल में लिखते हुए आप क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ सर्कुलर टेबल कवर, है ना? सर्कुलर टेबल कवर।
उसका रेडियस 28 सेंटीमीटर, 28 ही ना, ओके। रेडियस ऑफ सर्कुलर टेबल कवर इज 28 सेंटीमीटर। फिर एंगल, हिंदी में इसको बताता हूं, वृत्तीय टेबल कवर का की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, या वृत्ताकार भी बोल सकते हैं, वृत्ताकार टेबल कवर की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर, केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाय, इंटेंशनली मैं ऐसा लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि 60 डिग्री आया कहां से, दिस एंगल इज 60 डिग्री। चलिए, सो स्टूडेंट वी फाइंड एरिया ऑफ वन डिजाइन। उसने बोला फाइंड द टोटल, देयर आर 6 इक्वल डिजाइन, सो वी विल फाइंड एरिया ऑफ वन डिजाइन। एक डिजाइन का एरिया अपन लोग निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ वन डिजाइन कैसे निकालोगे, आप कोई हेल्प करेंगे मुझे? If I want to find area of one design, so how it is possible? सर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। दैट फॉर्मूला मैं तो भूल गया फॉर्मूला, चलो आप याद दिलाएं। 2 मिनट, कोई एक पर्टिकुलर नहीं बोले, मैं बाय नेम पूछता हूँ। भावेश, भावेश, यस सर। बेटा मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला बताए। यस सर। हाँ बोलो बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। वेरी गुड, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल जो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर मतलब चापखंड का क्षेत्रफल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए बच्चे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बोलो, अगेन गिव मी फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर। सर थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर कौन से ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाओगे? सर इक्विलेटरल। इक्विलेटरल। गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। आर स्क्वायर अंडर रूट 3/4। चलिए स्टूडेंट, अब अपन सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करें। तो मैंने आपको कल भी सिखाया था कि जब भी ऐसा है तो अपन बार बार मेहनत नहीं करेंगे। आई विल टेक आर स्क्वायर कॉमन। अपन जब सॉल्व करेंगे ना तो आर को अपन 2 बार मेहनत नहीं करेंगे, एक ही बार। मतलब कोई यूजलेस है कि अपन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, फिर मल्टीप्लाई स्क्वायर करें, फिर इसको कैंसल आउट करें और फिर आगे बढ़े। तो अपन एक ही बार करें, अपना कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो आई विल टेक आर स्क्वायर कॉमन, यहीं पर ले लो, फिर अपन सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर देंगे। माइनस अंडर रूट 3/4। नाउ स्टूडेंट वी सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यू। सो दिस इज 28 होल स्क्वायर, 60/360 इंटू पाई 22/7 रख सकते हैं अपन लोग। अभी देखते हैं अपन अभी फायदा यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं, अदरवाइज वी सब्स्टिट्यूट 3.14। हालांकि इस r को यहाँ रहता तो आप 22/7 रख सकते थे, पर मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ आपको वैसा। √3 का वैल्यू बुक वाले ने दिया 1.73, उसने बोला आप 1.7 वन प्लेस ऑफ डेसिमल को कंसीडर करवा रहा है ना, वो नहीं बोले तो आपको 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक रख के आना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और 1.7/4। चलिए अब अपना कैलकुलेशन पार्ट देखिए अपन लोग। सो बेटर टू सब्स्टिट्यूट पाई एज 3.14 बिकॉज इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। 28 का स्क्वायर याद है किसी को? 28 का स्क्वायर क्या होता है? अरे व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 28? 29, 20, 30 तक के स्क्वायर में स्टार्टिंग में बोला था, आपको याद होने चाहिए। 784। 784, गुड। तो यहां पर अपना हो जाएगा 784 आपका, ये लिख देंगे आप लोग। दिस इज योर 6 है ना, 3.14 डिवाइडेड बाय 6
0.65 जा 30, 6 2 जा 12, फिर 2 बचेगा, 6 3 जा 0.528 सॉरी, माइनस इसको डिवाइड कर दें 0. डरना नहीं है, मैं इसीलिए डेसिमल, और आप लोग क्लास 10th में हैं तो ये रूट और डेसिमल का डिवीजन, डेसिमल का मल्टीपल, सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैथ्स में जब आप लोग करते जाते हैं, परेशानी आपके के साथ कहाँ थी, जब आपको जहाँ रूट दिखा, रूट में कोई वैल्यू दिखी, आप परेशान होते हैं। जहां आपको ऐसा डेसिमल में कुछ दिखता है कि आप एकदम परेशान, मतलब आपका मॉरल डाउन हो जाता है, एकदम से डर आ जाता है, अरे बाप रे क्या हुआ। कुछ नहीं डरना, अपना सिंपल डिवीजन करता है वैसे डिवाइड करेंगे, डेसिमल को जैसा डेसिमल का बिहेवियर वैसा करेंगे। नहीं आपको समझ में आए ना कि यार अपने को डेसिमल का डिवीजन नहीं आ रहा है, तो शांति से डेसिमल रिमूव करो, अपॉन 40 करो और 17 को 40 से डिवाइड करो। कोई शर्म वाली बात नहीं है ना कि अपन डायरेक्ट निकाल पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं शर्म आए, ठीक है। हालांकि अपने को आना चाहिए डायरेक्ट डिवीजन, क्योंकि डेसिमल से स्टार्ट हो रहा है, नहीं प्रैक्टिस हो तो टाइम भी वेस्ट नहीं करना है ना। आप ऐसा करके आराम से एक स्टेप और ले लो, डेसिमल रिमूव कर लो और उसके बाद फिर अगला स्टेप ले लो, अगले स्टेप पे जो भी डिवीजन वगैरह का वो कर ले। तो परमिशन है आपको। ओके बच्चे, तो 4 4 जा 16, फिर अपना 1 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। दिमाग में पूरा ऐसे चलने दिया था। सो स्टूडेंट, अब यहाँ 784 into ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 9 एंड ये 0.098, 784 into 0.098। ऐसे बड़े बड़े नंबर देख के ऐसा टेंशन होता है कि अरे क्या होगा, कैसे क्या। शांति से आप 784 को 98 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। और आपको और सिंपल टेक्निक सिखाता हूँ कैसे करना अपने दिमाग में। जैसे देखो, एक तो डायरेक्ट मेथड है कि डायरेक्ट कैसे करना है, और दूसरा क्या करा करो, इसको भी अभी डेसिमल का टेंशन अभी हटाओ, अभी 98 से मल्टीप्लाई करो, इसको कंसीडर करो 100। अभी अपन छोटी क्लास में आप लोग को सिखाते थे टीचर, आप इसको लिख सकते हो 100 - 2, तो 784 का 100 से मल्टीप्लाई है, बहुत डायरेक्ट हो जाएगा 78400। अब देखो 784 को 2 से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा छोटा सा नंबर है, तो सीधा अपन ने इसका जस्ट डबल कर दिया, इसका डबल कर दिया, ये हो गया 8, ये 16 और ये 15। अब यहाँ क्या था, माइनस साइन, तो आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना, 2 3, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 6, 7 6 8 3 2। ऐसे सोच पाए आप डायरेक्ट, इसमें क्या टाइम बच जाएगा आपका। आपको यदि याद हो 9th क्लास तक, इवन 9th में भी उसने इंट्रोड्यूस किए ऐसे नंबर, और आपको 7th 8th में तो वो बताते ही थे, दिस इंटू 98 97 100 एंड 1। यदि आपको याद आ रहा हो, आप लोग पहले करते थे 100 + 100, और आपने तो क्यूब तक करे, स्क्वायर और क्यूब तक के आपने सॉल्व करें जब 9th 8th में। वो पढ़ाने का मैथ्स का सिलेबस आप देखिए, बहुत कभी ऑब्जर्व करना, जब पढ़ लेना 10th क्लास, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना, सिलेबस को 6 क्लास से आप देखेंगे स्टार नंबर बहुत मस्त फ्रेम्ड है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, बिल्कुल कनेक्टिविटी है। तो ये सब चीजें आप देखिए, इसको उसने वहां सिखाया, अपन ने पढ़ी थी 7th क्लास में। यदि किसी के ध्यान में हो तो अपना कम मेहनत में ये काम हो जाए, और नहीं यदि है ऐसा टेंस भी नहीं होना कि अपने को याद नहीं क्या हुआ, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन अपना करें, पर कोशिश करें जो टेक्निक सीखी अपन ने उनका यूज करना स्टूडेंट। तो देखिए अभी अपना आया 7 6 8 3 2। अब डेसिमल कैसे लगाएं, यहाँ पर डेसिमल बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद आप भी डेसिमल लगा। सो दिस इज एरिया ऑफ वन डिजाइन, एक डिजाइन का एरिया आया है ना। कोई डाउट किसी को यहाँ तक हो? कंसेप्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है, अपना पूरा यूजुअल कंसेप्ट। मैंने इसलिए कल जो क्वेश्चन ये आपके लिए इसलिए छोड़ा था थोड़ा सा कि ट्राई करना, अपने एरिया सेक्टर ही लगा रहे हैं। ये भी देखो, आपने मुझे फॉर्मूला बताया, यहाँ भी आपने ही बताया, और इसके लिए सिर्फ मैंने वैल्यू रखी, कैलकुलेट करा, तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, ये आप लोग भी सॉल्व कर सकते थे इसको। 76.832 आया। स्टूडेंट दिस इज एरिया ऑफ
one design. In our question there are, in this way there are 6 designs. तो पहले उतार लो, मुझे इतनी जरूरत पड़ेगी वापस से, तो नोट इट डाउन फास्ट. सर डन. Students also, बाकी दूसरों ने भी कर लिया. अब स्टूडेंट ये तो एक डिजाइन का एरिया है. We find area of total area of 6 डिजाइन, 6 डिजाइन का एरिया. अपन ने यहाँ सिर्फ इन आर और पाई और इनका मान रखा, इनके वैल्यू रखी और सॉल्व किया बच्चे. यहां तक अपन पहुंचे. सो एरिया ऑफ 6 डिजाइन 6 into 76.832 मल्टीप्लाई कर दे. 6 2 are 12, 18 plus 1 19, carry over 1, 48 plus 1 49, then 4, 36 plus 4 40, फिर आपका 4 आ गया, 42 plus 4 46. After 1 2 3 1 2 3. So student total area this much centimeter square. ये जो डिजाइन बनाई उसने, उसका टोटल एरिया. अब जरा उधर कॉस्ट की बात करें कि खर्चा कितना लग रहा है उनको. अपने से पैसे मांग रहा है कि वो डिजाइन बनवाने का कॉस्ट वो ले रहा है बनाने वाला. मालूम नहीं, बहुत पुराना क्वेश्चन है. 0.35 मतलब 35 पैसे पर मीटर सेंटीमीटर. अब तो चेंज करना चाहिए क्वेश्चन में, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में थोड़ी महंगाई हो गई. 35 पैसे में तो देखे भी नहीं होंगे आप लोगों ने. किसी ने 25 पैसे देखे? 25 पैसा किसी ने देखा? यस सर. 5 पैसा, 10 पैसा. ये देखना, पापा मम्मी बोलना कभी दिखाना. तो 35 पैसा बहुत पुराना क्वेश्चन फ्रेम्ड है ये. तो इसमें चेंज करना चाहिए. अब तो 35 रुपए बोल दे, वो भी कम है. खैर, सो अभी क्वेश्चन के हिसाब से अपन बात करें. सो कॉस्ट उसने बोला है 0.35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 35 पैसा. उसको रुपीस में कन्वर्ट कर दिया तो हमको टोटल कॉस्ट निकालना है. तो कॉस्ट ऑफ डिजाइन, डिजाइन को बनाने का मूल्य, कॉस्ट ऑफ डिजाइन, डिजाइन को बनाने का मूल्य उसने दिया है 0.35 लिखा है. ओके, कॉस्ट ऑफ डिजाइन 0.3 रुपीज. 0. ऐसे रुपए का सिंबल ये भी होता है, आप ऐसे लिखिए जिसका प्रैक्टिस में. रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो टोटल कॉस्ट के लिए कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दे इसको. टोटल कॉस्ट 460.992 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट. अरे बाप रे, डरना नहीं कह रहे, बाप रे इतना बड़ा हो गया है ना. सिंपल मल्टीप्लिकेशन अपन करेंगे अपने हिसाब से. आप इसको चाहें तो 40 - 5 भी लिख सकते हैं. 40 से सिंपल मल्टीप्लाई माइनस कर दे. और नहीं आपको वो ये फालतू नई चीज कहाँ सिखा रहा हूं मैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 35 से. डेसिमल लगाते रहेंगे, डेसिमल लगाते रहेंगे. इसका डबल का हाफ कर दोगे तो हो जाएगा. ये हो जाएगा 10, 45, 46, फिर 45 plus 4 49, then this is 4, 5 6 are 30 और 5 4 are 20 plus 3. बेटा चेक करते रहना है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती, 100% हो सकती मेरे से. ऐसा नहीं, बहुत ब्लाइंडली मत फॉलो करना. 6 27 29 3 6 are 18, 3 4 are 12 plus 1 30. ये हो जाएगा 12 10 17. One six one 3 4 7 2 0. अब डेसिमल कैसे लगाएं देखो आप.
आफ्टर टू प्लेस टू नंबर, आफ्टर डेसिमल टू नंबर, डेसिमल दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक, टू प्लेस हियर, टू प्लेस हियर, तो 2 + 3 5, 1 2 3 4 5। बढ़िया, 161 रुपीज और 34 पैसा, 3472, तो अप्रोक्स अपन बोल सकते हैं 162 या 161 रुपीज वो दे सकता है। क्लियर? इतना टोटल कॉस्ट लगेगा, प्लस माइनस 161 या 162 भी आप लिखेंगे, he will consider surely. Any confusion student? नो सर। नो सर। Okay, बताइए। यस सर, डन सर, डन। ओके बेटा, सर 1 मिनट। चलिए पहले आपको 12.2 एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट बोर्ड के हिसाब से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं मार्क करवा दूं, दूसरे तो करने ही, परंतु इनको अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, 10 सर। क्वेश्चन 8, 10 और कार वाला 11, 8, 10 और 11, ठीक है। इनको अच्छे से करिएगा, अच्छा चैप्टर, इसमें बहुत स्कोरिंग है और बस कैलकुलेशन मांगता है, बाकी सच बहुत ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। 2-3 से 3 फॉर्मूले हैं, इसका यूज करता है तो इसका सर इस चैप्टर में कितने फॉर्मूले टोटल? बस ये 3 ही है, ये जो अपन अभी पढ़े ना, अगले चैप्टर में भी कुछ भी नहीं लगेगा, अगले के अंदर भी कुछ भी नहीं लगेगा। यस सर। है ना? क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल से अपन पढ़ी लिए हैं। ठीक, हाँ भावेश, बोलो भावेश, कुछ बोलना चाह रहे हो? नो सर, वो गलती से हो गया था। वही बात। चलिए बच्चे, ये एक्सरसाइज बढ़िया एक्सरसाइज, सॉलिड एक्सरसाइज, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मतलब इसमें आप देखेंगे ना तो कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके एग्जाम पेपर में, और पूरा रीजनिंग पे, यहाँ थोड़ा सा रीजनिंग लगाता है, यहाँ पर रीजनिंग प्लस कैलकुलेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपके दिमाग में से वैरायटी बताते जाऊंगा, आगे जब क्वेश्चन रहेंगे ना भाई इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है, ऐसे बताते जाऊंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा। अभी स्टार्टिंग के तो करें, उसका मतलब फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड, 12.3 प्रश्नावली कर रहे हैं बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन गिवन इन द फिगर। एक डायग्राम बनाया हुआ है और इस डायग्राम में शेडेड रीजन का एरिया बोलना है। डायमीटर उसने बनाया हुआ है, नेमिंग PQR बोलता है वो। दिस इज P, ये डायमीटर कंसीडर कर रहा है, दिस इज Q, दिस इज R। अब बच्चे इसने यहाँ पर बोला PQ इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, PQ दिस इज 24, इधर बोलता है PR 7 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर, एंड O इज सेंटर ऑफ सर्कल। शेडेड का एरिया निकालना, मतलब यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। वो बहुत बहुत पतला बना हुआ डायग्राम, उसने स्पेसिफिक डायग्राम बनाया, तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत छोटा सा, आपको ऐसा लगेगा कि ये शेडेड नहीं है, बट दिस पोर्शन आल्सो शेडेड। इसका एरिया निकालने की बात करता हूं। डायमीटर दिया हुआ है, मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, जब तक आप अपना दिमाग, अब यहाँ से मैं इंटरेक्शन अपना स्टार्ट होगा, आप मुझे बताते जाएंगे सर इसको ऐसा नहीं है, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, इससे काफी इंप्रूवमेंट आएगा ना, क्योंकि मैं ही करते होंगे तो बहुत ज्यादा आसान, क्योंकि ये क्वेश्चन बस ऐसे ही है। बाकी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो सबको आता है, 33 44 का मल्टीप्लाई करना आता है, जो बकवास में मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ ये सब आपको आता है। जो क्वेश्चन का जो मेन चीज है वो पकड़ना है आपने। तो इन ट्राइंगल PQR इन राइट ट्राइंगल, मैं लिखता हूं जब तक आप लोग सोचे कि कैसे जा सकते हैं इस क्वेश्चन में। इन राइट ट्राइंगल PQR
PR 7 सेंटीमीटर, PQ 24 सेंटीमीटर। दिस इज 9। चलिए बताएं आप लोग कैसे निकाल सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को। पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से। चलो बच्ची बोलती कि पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, अपन उसकी बात सुन लेते हैं और पहले सर्कल की रेडियस निकाल लेते हैं। बढ़िया, चलो। इन ट्राइंगल PQR बाय PGT बाय पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार PR का स्क्वायर। सॉरी, एक्सक्यूज मी। QR square equals to PQ square plus PR square. So student, we can find QR square because you have PQ 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 प्लस 49 625। QR स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, तो QR की वैल्यू हो जाएगी √620। चलिए, इसने बोला बच्ची ने अपने को कि सर आप पाइथागोरस लगा लो। आपने उसकी बात सुन ली, पाइथागोरस लगा लिया, डायमीटर की लेंथ आ गई, मतलब सर्कल की रेडियस आ गई 25/2। यू हैव रेडियस ऑफ सर्कल। अब आगे की अप्रोच और बताए। अब आप नहीं बोलना बेटा जिसने भी मुझे आंसर बताया ना, बाकी दूसरे बच्चे को एक बार ट्राई करने दे अपन। आप अपने दिमाग में रखना, फिर मैं इन लास्ट आई विल आस्क विद यू। हाँ, सर सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेमी सर्कल का फॉर्मूला, और सेमी सर्कल का फॉर्मूला यदि अपन लगाते हैं, इसमें इंक डाल। सेमी सर्कल का फॉर्मूला, ये बच्ची बोल रही कि आप सेमी सर्कल का फॉर्मूला निकाल लो। उसमें से क्या कर दोगे आप सही जा रही हो। सेमी सर्कल का फॉर्मूला निकाल के उसमें सर से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला से माइनस कर दे। बहुत बढ़िया। सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दोगे, शेडेड एरिया निकल जाएगा। तो जो आच्छादित एरिया है, जो शेडेड एरिया है, जो कलर्ड एरिया है, उसको निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड एरिया, सॉरी हाँ सही लिख रहा था मैं, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा? जैसे इसने बोला बच्ची ने कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे अपन, तो अपना माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको सिखाया था, राइट ट्रायंगल में मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला, जब थीटा 90 डिग्री हो, हाफ बेस इनटू हाइट बोलते हैं अपन लोग, और मैंने लिखवाया भी आपको डायरेक्ट। यू कैन राइट r स्क्वायर बाय 2, यू कैन राइट हियर r स्क्वायर बाय 2। अगेन टेक बेनिफिट, देखिए फिर अपने को फायदा, कैलकुलेशन का फायदा उठाओ। r स्क्वायर बाय 2 आई विल टेक कॉमन फ्रॉम हियर, यू कैन टेक r स्क्वायर बाय 2, r स्क्वायर बाय 2, r स्क्वायर बाय 2 दोनों में से कॉमन हो गया, यहाँ बचा पाई -1। आसान हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट चलो हो जाएगा इतने मेरा काम। इसके बाद इधर आना है। अब पाई की वैल्यू रख दिया अपन लोग 22/7। r स्क्वायर, व्हाट इज योर r? योर r इज 25 का स्क्वायर, 625/4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा,
पाई, पाई का मतलब क्या होता है 22/7 -1। तो बच्चे 625/4 इंटू एलसीएम लोगे, 22 में से 7 माइनस हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 7, तो 22 - 7। So student 625 into 15/4 into 7। अपन देख रहे हैं कि कोई भी नहीं कैंसिल हो रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके 28 से डिवाइड कर, है ना। अभी ये थोड़ा सा आगे करते रहना, मैं इसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ज्यादा बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, है ना, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करते रहना आप लोग। सो आफ्टर दैट विल बी योर रिजल्ट, वॉट एवर यू विल गेट, वो रिजल्ट आएगा दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को, कोई अप्रोच में कोई प्रॉब्लम, किसी को इस क्वेश्चन में अप्रोच में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। बाकी बच्चों को? नो सर। नो। ओके, मुजीब को, रेहान को, वैशाली, जुबिया? नो सर। अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट 1 मार्क के लिए जब आता है ना, सॉरी 2 मार्क के लिए, तो 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछता है, आसान भी, बहुत ज्यादा आसान। इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। सेकंड क्वेश्चन पे उसने यहाँ पर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए, 2 समकेंद्रीय वृत्त बनाए उसने यहाँ पर, और फिर आपसे बात कर रहा हूं। देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इसका इंक डाला है, इसको अपन ऐसा रखते हैं। अब ये जो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए, इन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो समकेंद्रीय वृत्त है, ये आपका यहाँ पर इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम में, ये बी से कर रहा है, ये सी से, और ये डी से। स्टूडेंट वो पूछ रहे कि इसका एरिया निकालो। एक्सटर्नल उनका रेडियस दिया है, उसने बोला देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द रेडियस विद सेंटर ओ एंड रेडियस 7 and 14 सेंटीमीटर। मतलब स्टूडेंट आपके पास है, इनकी जो त्रिज्या है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या ओ ए 14 सेंटीमीटर, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या OB हो जाएगी, अपन इसको R1 बोल देते हैं। R1 14 सेंटीमीटर, OB आपका 7 सेंटीमीटर, यू कैन राइट इट R2 7 सेंटीमीटर। और बढ़िया बात उसने ये भी दे दिया आपको कि एंगल भी दे दिया, एंगल सबटेंड बाय दिस आर्क एट द सेंटर, योर आर्क सेंटर पर एंगल बना रही, दैट एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, 4040, ये 40 अंश दिया। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी जरूरत नहीं पड़े आपको। बताएं कैसे जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। शेडेड एरिया को यदि निकालना है तो इसके अप्रोच क्या रखेंगे? क्या अप्रोच रखना चाहिए अपने को? यदि ये निकालना है तो अपन कैसे निकालें? ये तो सेक्टोरियल पार्ट है, ये आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, परंतु ये इन दोनों के बीच का सेक्टोरियल पार्ट है। करें, लगाए दिमाग, कैसा होगा? अप्रोच बता दे आप मेरे को। सर एरिया ऑफ सेक्टर से। एरिया ऑफ सेक्टर से। एरिया ऑफ सेक्टर का अप्रोच तो लगाएंगे अपन, परंतु कैसे लगाएंगे, उसको कैसे लगाएंगे?
किसी के दिमाग में? सर ट्रायंगल के एरिया से एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर सकते हैं। बेटा वो लेंथी हो जाएगा, ट्रायंगल को यहाँ अभी इंट्रोड्यूस मत करो, क्योंकि ये पार्ट है। ट्रायंगल जब बनाओगे ना तो यू ज्वाइन लाइक दिस, तो फिर सेगमेंट ये वाला पार्ट नीचे का छूट जाएगा। मतलब जब तुम ट्रायंगल बनाने बैठोगे ना तो दिस पोर्शन विल नॉट इंक्लूड इन योर आंसर, ये पोर्शन अपने आंसर में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है? सर हम पहले बीच वाले का निकाल लेंगे, फिर उसको पूरे उससे डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे, ये आप सही बोल, अब सही बात है। तो एरिया अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको देखो ये पार्ट है, इसको डायग्राम को थोड़ा स्टेप से ले लेता हूँ। हिज डिमांड इज दिस, ये निकालने की बात कर, तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। बड़े त्रिज्याखंड में से छोटे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दोगे तो आपका ये वाला पार्ट बच जाएगा। क्योंकि लार्जर लोगे, जब लार्जर का एरिया निकालने बैठोगे तो लार्जर के एरिया में क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। यू फाइंड ऑल दिस थिंग, ये पूरा आ जाएगा, है ना? अब इस लार्जर में से किसको माइनस कर दोगे, स्मॉलर को। तो जब स्मॉलर को माइनस करोगे तो यू हैव दिस पोर्शन ओनली, आपके पास सिर्फ ये पोर्शन बचेगा, है ना? तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, जो अपन लोगों ने शेडेड पार्ट दिया हुआ है इसका एरिया निकालना। तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, बड़े सेक्टर का एरिया माइनस छोटे सेक्टर का एरिया। बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। अब बच्चे एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, लार्जर सेक्टर के रेडियस को मैंने r1 लिया, तो आई वांट टू राइट थीटा अपॉन 360 पाई r1 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई r2 स्क्वायर। तो पर एक काम करें ना, दोनों का थीटा कांस्टेंट है, तो आई विल टेक थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन। यस सर, है ना, थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन। तो यहाँ पर थीटा बटे 360 पाई को अपन ओवेनिस्ट लिया, तो r1 का वर्ग ऋण r2 का वर्ग, r1 स्क्वायर माइनस। अब थीटा की वैल्यू रख दिया, बोलो थीटा की वैल्यू हो गई 40, 40 हो जाएगी थीटा की वैल्यू। अभी सोचते हैं इसके बारे में, पाई के बारे में थोड़ा सा हिसाब करते हैं कि क्या करना है। हालांकि 22/7 आ जाएगा क्योंकि ये भी 7 का मल्टीपल है और ये भी 7 का मल्टीपल है, पर अभी लीव इट, अपन बाद में उससे बात करेंगे। r1 का स्क्वायर, व्हाट इज योर r1, 14 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 9 तो स्टूडेंट दिस इज 1/9 और पाई को आप क्या लिख सकते हैं, व्हाट यू राइट, पाई को यू कैन राइट 22/7। अब 14 का स्क्वायर, यदि देखो ये तो छोटा सा नंबर है तो अपन दम मार दिया, पर बड़ा आया तो आप यहाँ पर थोड़ा क्या अपना एक और क्या मेथड यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, a प्लस बी है माइनस, है ना। 14 का स्क्वायर और 7, ये छोटा सा नंबर है तो आपने कर लिया, पर जैसे यहाँ पर 29 का स्क्वायर या 98 का स्क्वायर, यहाँ पर 78 का स्क्वायर आ जाए तो वहां थोड़ा सा ऐसा लॉजिक यूज करा करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं वही लगूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगूंगा, थोड़ी सी आदत में आए, क्योंकि सिंपल स्क्वायर करके तो सॉल्व कर लोगे। तो a प्लस बी 14 प्लस 7 21 और a माइनस बी 14 माइनस 7 आसान काम हो गया। देखो ये कैंसिल हो गया, 3 3 9 3 7 7 2 14 7 2 14 प्लस 1 15 154/3। बुक वाला ऐसा आंसर छोड़ता है, एनसीईआरटी में आप देखेंगे पीछे आंसर कई बार ऐसे आधे छोड़े हुए, मैंने आपको कल भी बोला है अपन पूरा लेके जाएंगे आंसर, है ना।
पूरा डिवाइड करके आना, आपके आदत में डालना। 3 5 15, 3 1 3, 51.3 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, आया समझ में कैसे निकालना है इस टाइप के क्वेश्चन? बता दो उसको। सर डन। डन। अदर्स आल्सो? Yes, sir. यस सर, बस थोड़ा सा बचा है। ओके, बता लो। इसमें जो एग्जांपल 6 दिख रहा है इसको भी अच्छे से करके जाना आपको। ये बड़े मार्क के क्वेश्चन के लिए जब पूछता है ना, जब जाता है तो उसके दिमाग में ये ऑप्शन भी देता है एग्जामिनर के कि ये क्वेश्चन भी दे देना चाहिए। सर बोर्ड में एनसीईआरटी के बाहर के कोई से भी क्वेश्चन आ जाते हैं रेफरेंस के? आते हैं रेफरेंस से आते हैं, पर बहुत ज्यादा ऐसा वो नहीं रखता वो। मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना एनसीईआरटी के बाद, फिर मैं आपको रेफरेंस से क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। मतलब वो भी वही सिर्फ जो बोर्ड में आते हैं। आप यदि आरडी या फिर उधर भी आप देखें युगबोध भी यदि उठाएं, एमपी बोर्ड में युगबोध वगैरह भी चलता है, तो उसमें से भी, या फिर आरबी त्रिपाठी वगैरह चलता है, तो इतना अंदर नहीं ले जाता वो। मैं आपको अपन जब करेंगे तो आपको सिलेक्टेड जो क्वेश्चन बाहर बाहर थोड़ा सा आपको कनेक्टिविटी बिठा दूं सिलेबस से, फिर अपन वो भी करें। और ईश्वर ने अच्छा मौका भी दे दिया, अपने को टाइम दिया, अच्छा सफिशिएंट टाइम दिया। बोर्ड के एग्जाम थोड़ा सा लेट है, मतलब बोनस महीने अपने को मिल रहे हैं 2 महीने, वो बहुत अच्छा है आपके लिए भी अच्छा है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ABCD इज स्क्वायर। एक शेडेड रीजन में एक स्क्वायर बनाया हुआ है, तो डायग्राम बना लेते हैं, फिर अपन बात करते हैं। आप लोग भी बना लो, सोचो जब तक। चलिए, एक स्क्वायर दिया है, दिस ABCD इज स्क्वायर, और शेडेड पार्ट ये दिया। अब शायद क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा पकड़ने लग जाओगे आप, बताने लगोगे थोड़ा सा मुझे। यस और सर। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P दिया है। मतलब फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर के साइड 14 सेंटीमीटर। यस सर। अप्रोच बताएं आप मेरे को, क्या रखेंगे? सर पहले हम एरिया निकाल लेंगे स्क्वायर का, उसमें से दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। समझ में आया आप लोगों को? अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से दोनों सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो या तो अपन ऐसा भी करते, दोनों का सेंटर, सॉरी दोनों का रेडियस सेम है, तो देखो ये इधर वाला सेमी सर्कल को अपन ने ऐसा कर लिया, इधर वाले सेमी सर्कल को भी ऐसा कर लिया। मतलब आप क्या करते हो, डायरेक्ट सर्कल दोनों मिलके क्या बना लेंगे, सर्कल बना देंगे। सर्कल दोनों मिलके सर्कल बना लेंगे, तो स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस कर दो, तो आपका काम हो जाएगा, है ना? सर। अप्रोच बाकी सबको समझ में आया इसका अप्रोच? Yes, sir. और सेमी सर्कल की रेडियस क्या लिखोगे आप? सर्कल की जो रेडियस सर्कल बनाओगे उसकी रेडियस क्या आएगी? 14. सर 7 सेंटीमीटर। एकदम से नहीं वो करना बेटे, 14 नहीं आएगी ना, डायमीटर हो गया बेटा, दिस इज डायमीटर, है ना? क्योंकि इसके ऊपर बना है सेमी सर्कल, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, उसका आधा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। चलिए अपन इसको
एक्सप्लेन कर देते हैं। एक वर्ग दिया है, वर्ग की भुजाएं 14 सेंटीमीटर दी और इसमें उसने अर्धवृत्त बनाया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने की बात कर रहा है। तो अपन वर्ग के क्षेत्रफल में से ये दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, क्योंकि इसको यदि माइनस करेंगे तो अपना काम है ना। तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड की लेंथ वो जाएगी 14 सेंटीमीटर, है ना। और ये जो सेमी सर्कल है ना, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 7 सेंटीमीटर, ये सेमी सर्कल की रेडियस होगी। ठीक है बच्चे, अब अपन लोग निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। 2 मिनट यार, अरे अपना ये अपना नहीं लगाना तक काट रहा, उसके हाथ में लगा है। उनकी क्या कंटिन्यूस फोन आ रहा है, तो वो देख लेना बात पे। ओ चलो सॉरी। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया, अरे यार ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेम स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल क्यों बना, क्योंकि 2 सेमी सर्कल। अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ताकि आपको याद रहे बाद में। मतलब ये दिमाग में क्या सर्कल कहां से आ गया, यहाँ तो सेमी सर्कल बन रहा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, और लगाते वक्त अपन लोग वही लगा देंगे सर्कल के लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अच्छा प्रैक्टिस हो तो डायरेक्ट एरिया ऑफ सर्कल भी लिख सकते हो ना, परमिशन है आपको। 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ए हो जाएगा 14 196, और हाँ 196, आर स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 7, ये 196, फोर्टी टू। कोई डाउट इसमें, किसी कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? नो सर। ओके बता रहे, सर डन। ओके गुड। मिटा दें हम। यस सर। अब हम लोग 4th क्वेश्चन से देखें। यहां पर एक सर्कल उसने बनाया और एक ट्रायंगल बना दिया, और ट्रायंगल का वर्टेक्स उसने सेंटर पर रखा है।
Find the area of shaded region given in this figure, where the circular arc of the radius 6 centimeter has been drawn with the vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter. उसने बोला है कि जो शेडेड रीजन है उसका क्षेत्रफल निकालना है, उसका रेडियस उसने 6 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या उसकी 6 सेंटीमीटर है, और एक उसने समबाहु त्रिभुज बनाया और उस समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष उसके केंद्र पर है और उसकी साइड्स दे दी उसने यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो देखें कैसे जाएंगे इस क्वेश्चन के साथ अपन। पूरे पोर्शन को उसने शेडेड किया हुआ, ये ओएबी ट्राइंगल आपका है सर यहाँ पर पूरा पूरा पार्ट उसने शेड किया हुआ। सर सर्कल का, सर्कल को भी शेड किया हुआ है, सर्कल का सेंटर दिया है और ये उसने 6 सेंटीमीटर दिया है और टोटल रेडियस 6 सेंटीमीटर। यस सर। रेडियस आर 6 इंच। तो सर ट्रायंगल की साइड साइड, हाँ ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। यस सर, ये एंगल 60 डिग्री का हो गया। 60 साइड उसने यहाँ पर दे दी उसने 12 OA equals to OB equals to AB, this is equals to 12। ये 12 सेंटीमीटर दी, OA, OB और AB की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, ये इसमें 12 सेंटीमीटर। और ये ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल है, तो एंगल AOB 60 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए इस पूरे पार्ट का एरिया निकालना है, तो कैसे करेंगे आप लोग, क्या अप्रोच रहेगी आपकी? सोचो, यदि इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, पूरे पार्ट का एरिया निकालना है, तो व्हाट इज योर अप्रोच, बताएं मुझे। क्या होना चाहिए सर? एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। यस सर। देख, एक तो इस बच्चे ने कंसेप्ट दिया, ये बिल्कुल सही है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लो और ये जो बाहर का मेजर सेक्टर दिख रहा है इसको ले लो और दोनों को ऐड कर दो, बिल्कुल सही। मेजर सेक्टर के लिए जब एंगल की बात होगी तो ध्यान रखना यदि ये 60 डिग्री है तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा 300 डिग्री का हो जाएगा। बढ़िया, एक ये मेथड, एक मेथड और है, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल करते हैं फिर प्लस करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये करके, क्योंकि आपने एरिया ऑफ सर्कल करा और एरिया ऑफ ट्राइंगल करा तो आपने देखा ये सेक्टर जो माइनर सेक्टर, छोटा सा माइनर सेक्टर है, ये पार्ट दोनों में दो बार ऐड हो गया, इसमें भी ऐड हो गया माइनस करेंगे और इसमें भी ऐड हो गया, तो फिर उस पार्ट को माइनस करना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर को, माइनर सेक्टर को माइनस करना पड़ेगा। एक ये अप्रोच होती है, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ के, क्योंकि ये दो बार आ गया है, ये दो सर्कल में भी आ गया था और इसमें भी आ गया ट्रायंगल में, इसलिए अपन एक बार को माइनस, क्योंकि ये एक्सेस में आ जाएगा, है ना। एक ये मेथड, और एक मेथड जो अपना था कि कौन ऐड करे उसको सॉल्व करो, यहाँ भी प्लस करो, यहाँ भी प्लस करो, फिर उसको माइनस करो। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि ट्रायंगल के एरिया में मेजर सेक्टर के एरिया को ऐड कर दो, आपका काम खत्म हो जाए। तो मैं यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल लिख देता हूँ, रिफ्लेक्स एंगल COD, ये 300 डिग्री का हो जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल COD इट विल बी 300 डिग्री। चलो अब अपना काम शुरू करें। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट,
जो शेडेड पार्ट है उसका क्षेत्रफल निकाले हम लोग, तो क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर प्लस, oh sorry, very sorry, plus area of triangle. Area of major sector का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 into पाई आर स्क्वायर प्लस, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब यहाँ पर मैं आर स्क्वायर √3/4 नहीं लिखवाऊंगा आपको, क्योंकि मैं ट्राइंगल में साइड ले रहा हूं, तो यहाँ प्लीज ध्यान रखिएगा ए स्क्वायर √3/4। आर क्यों नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये रेडियस से बाहर है, अभी सिंपल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यस सर। अब सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करके अपना काम शुरू कर दें। तो थीटा आपका पर 300 था अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 रखने में ज्यादा फायदा है। आर स्क्वायर रेडियस कितना, 6 का स्क्वायर 36 प्लस साइड, साइड कितनी दी थी उसने सर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अपन √3 की वैल्यू बुक वाला नहीं रखता है, आपने देखा होगा, आपका आंसर √3 में दे रहा होगा, पर मैं आपको सिखाऊंगा √3 की वैल्यू रखना 1 पॉइंट सर 1.73 ज्यादा नहीं, तो हाँ 2 प्लेस तक रख लो और अपॉन 4। ठीक है बच्चे, अब एक काम कर दे, डेसिमल हटा दो, ये 2 0 उड़ जाएंगे, या फिनिश। यस सर। ये 120 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल कर सकते हैं, 6 2 12, 6 6 और कैंसिल कर सकते हो, 2 10 और 2 3। अभी और कर सकते हैं, पर अभी मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि 10 है ना, तो जब डिवाइड करेंगे ना, तो डेसिमल एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे अपन, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आप इधर भी काट दो, 4 1 4 3 12 और 4 6। तो स्टूडेंट यहाँ पर बच रहा है, मैं हालांकि आप डायरेक्ट करना, मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा पास कटपिट बहुत हो रही है। कैंसलेशन 314 अपॉन 10 प्लस 36 इंटू 1.73 दिस ऑनली। अब इनको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 12, 3 1 3 प्लस 1 4, 3 3 9, 942 में 10 से डिवाइड करोगे तो दिस विल बी 94 अब अपन 1.73 या 173 बोल दो अभी का, इसको मल्टीप्लाई कर दे 36। आप चाहे तो अपना लॉजिक लगा सकते हैं 40 - 4 करके, और फटाफट सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। 6 3 18, 42 प्लस 1 43, 6 1 6 प्लस 4 10, ये आपका 9 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5। तो बच्चे ये 8 9 प्लस 3 12, फिर 2 6। सो योर आंसर 62.28, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेस था, तो 62.28 ये आपके यहाँ पर आया है ना। इन दोनों को प्लस कर दें, तो दिस इज व्हाट, ये तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4.6 प्लस 4 4 प्लस 2 6 और 9 प्लस 6 15। बिल्कुल डेसिमल को ऐड करते तो बच्चे बहुत मिस्टेक कर जाते हैं। 94.2 है और 62, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना बेटा, आप लोग बहुत जल्दबाजी में करते हो, 28 और 2 30 लिख जाते हो। यस सर। बहुत लिखता है ना, बहुत प्रॉपर लिखना। सो दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट? सर सिंपल है, सिंपल है, बस वो कैलकुलेशन मांग रहा है और कुछ नहीं, और थोड़ा सा आइडिया कि अपने को किसमें से क्या माइनस करना, यही मांग रहा है। अब जरा एक बार 6th क्वेश्चन को पढ़ के देखो, बन जाएगा क्या?
यस सर, बन जाएगा। ओके, बाकी दूसरे बच्चों से? यस सर। ऐशानी, अथर्व दुबे, आयुषी जैन, यस सर, भावेश। बन जाएगा। ओके, यस सर, बन जाएगा। इरम, सर बन जाएगा। पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी राजपूत, या ऑन करके घूमने तो नहीं निकल गया, पोहा जलेबी खाने तो नहीं निकल गया? पृथ्वी, यस सर। यानी इधर में पृथ्वी। यस सर। हाँ, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। हाँ भाई, मुझे आपका रिप्लाई नहीं आया, मैंने कहा ये पोहे तो नहीं सूत रहा है। उसमें क्या अप्रोच लगाओगे? चलो अपन अप्रोच पे तो डिस्कस कर लें, फिर कैलकुलेशन तो करते रहेंगे आप लोग। उस क्वेश्चन में क्या अप्रोच रहेगी आपकी? क्वेश्चन नंबर 5 में बताएंगे कि कैसे करना है। पांचवें प्रश्न में कैसे निकाल सकते हैं? बताओ बच्चों। 5th क्वेश्चन में शेडेड का एरिया बोल रहे हैं, तो इसमें कैसे निकाले अपन? सर सर स्क्वायर में से 2 सर्कल माइनस करके। 2 सर्कल माइनस कर दें। 2 सर्कल इसलिए क्योंकि बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि जो मिडिल वाला सर्कल है ना, उसका रेडियस भी वही है, और जो यस कॉर्नर सर। पे जो 4 छोटे छोटे सर्कल बन रहे हैं, तो कॉर्नर के जो 4 छोटे छोटे सर्कल है, ये मतलब ऐसा सेक्टर्स बना रहा वो, एक ये सर्कल, एक ये और ये सब मिलके एक सर्कल बना दिया, यस सर। और इन सबकी रेडियस भी वन है, और सेंटर में जो सर्कल है वो भी उसकी रेडियस भी वन है। सर एरिया हाँ। ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, 2 सर्कल के एरिया को माइनस कर। यस सर। ओके, थोड़ा सा 6 क्वेश्चन देखें, हल्का सा घुमा रहा, बहुत ज्यादा नहीं पर हल्का सा घुमा रहा, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं बोल सकते हम। उसके अंदर अ सर्कुलर टेबल कवर of radius 32 centimeter. Design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. मतलब उसने एक डिजाइन बनाया हुआ है, और उस डिजाइन में उसने क्या करा है कि जो बीच में जो इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज जो बन रहा है, उस समबाहु त्रिभुज को छोड़ के बाकी सब जगह उसने डिजाइन बनाया। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के सभी जगह उसने डिजाइन। यस सर। अब क्वेश्चन क्या करना है वो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर रेडियस दे दिया है, ये रेडियस इज गिवन, त्रिज्या दिया हुआ, इसका रेडियस दिया है सर्कल का सर 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर रेडियस गिवन। अब बंदा हमसे बोलता फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। अब एरिया ऑफ डिजाइन निकालना है, ओके फाइन, आप निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, दिमाग में ये आएगा, एरिया ऑफ सर सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यस सर। देखो सही लॉजिक दिमाग में आ रहा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल। सर्कल के एरिया को तो टेंशन नहीं, बिकॉज रेडियस दिया है, तो यहाँ तो चिंता नहीं अपने को। अब अपना अगला काम रहेगा कि ट्रायंगल का एरिया निकालना, और ये समबाहु त्रिभुज है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को साइड चाहिए। यस सर, एक साइड चाहिए। अपन इसके साइड अपना एक काम, अब यहाँ पर एक काम बच गया, एक काम बढ़ गया उसने कि आपसे पहले साइड निकलवाएगा। अब देख, इसके साइड तक जाने के लिए अपन अपने ट्रिग्नोमेट्री से बात करेंगे, अपन अपनी ट्रिग्नोमेट्री ये सेंटर है, सेंटर से छोड़ना है नीचे इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया OL। स्टूडेंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड एंगल आपको 60 डिग्री होता है। यस सर। तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, तो दिस मेजरमेंट, दिस एंगल इज 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो अपन हाइट एंड डिस्टेंस में जैसा करते थे, अपन बेस को निकाल लेंगे। यस तो सर, अपने को निकाल। साइड आ जाएगी, उसका डबल कर देंगे तो टोटल साइड आ जाएगी। यस सर। तो यहाँ पर अपना हो जाएगा इन ट्राइंगल ABC
एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। त्रिभुज एबीसी में ए बी सी की वैल्यू 60 अंश है। ठीक है। यस सर। और त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या आर, ये 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल गिवन टू यू विच इज 32 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। एंगल OBL, एंगल OBL इज इक्वल टू 30। सो स्टूडेंट, ट्राइंगल OBL ले और इसमें अपन कॉस लगा दें, कॉस 30 डिग्री। बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, बेस BL अपॉन हाइपोटेनस OB, आधार बटे कर्ण, ये कॉस 30 हो गया। अब बेस कॉस 30 की वैल्यू अपन देखें, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 इक्वल्स टू BL निकालना अपने अपॉन OB 32 दे दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो स्टूडेंट। सो BL इक्वल्स टू 32 इंटू √3/2, ये आपका BL हो गया। इसको कैंसिल कर दें 16, तो BL आपका आ गया 16 √3, ये BL आ गया। तो BC क्या आ जाएगा इसका डबल, BC 2 इंटू BL 2 इंटू 16 √3। चलिए एक बड़ा काम हो गया अपना, BC की वैल्यू आ गई, इसका सॉरी इसकी साइड आ गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब क्वेश्चन आपके पॉकेट में, उसने बोला फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यस सर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। आ रहा है बाकी सभी को समझ में? यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलिए एरिया ऑफ सर्कल πr², एरिया ऑफ ट्रायंगल a² √3/4। पाई की वैल्यू सोचते हैं अपन लोग, हालांकि सोचना क्या है, तो 32 है तो पाई की वैल्यू 3.14 ही रख दिया अपन। r² 32 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कुछ कॉमन का कोई लफड़ा नहीं है, तो 32 का स्क्वायर कर ले। 1296 होता है क्या, चेक कर लेना जरा। गलत हो तो मुझे बता देना। 32 का स्क्वायर लिखा हमने डायरेक्ट, a² मतलब ये साइड, अरे यहाँ भी 32 1024 होता है 32 का स्क्वायर। सर 1024 1024 होता है। ओके, चलो अपन एक फायदा और उठाए, इसकी साइड देखो क्या आ रही है, 32 √3, तो 32 का स्क्वायर 1024, यस सर। और √3 का स्क्वायर 3, तो अपन 1024 को कॉमन ले लेंगे, फायदा उठा लेंगे अपन। देखो मैंने इसका स्क्वायर किया है, साइड स्क्वायर है ना, ए इसकी साइड क्या थी 32 √3, तो 32 का स्क्वायर 1024, √3 का स्क्वायर 3 लिख दिया, और ये √3 ये वाला है। तो अपन एक फायदा उठाए, कौन बार बार मल्टीप्लीकेशन करे, 1024 को कॉमन ले लेते हैं। मैं इधर वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, मिटा दूं क्या? यस सर। उतार लो फटाफट उतार लो। यस। नोट इट डाउन फास्ट बेटा। मिटाए इधर का मिटा देता हूँ। यस। फिर आप उधर उतारते रहना, इधर का थोड़ा सा 2-3 लाइन चाहिए बस। So student, I want to take 1024 common.
1024 कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा 3.14 माइनस 3√3, तो 3 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाय 4, 1024 3.14, 3 3s are 9, 21, this will be 5.19 divided by 4, 1024 into, इसको डिवाइड कर देते अपन, 3.14, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 3 4 9s are 36, 1.29 अप्रॉक्स जान दो आप लोग। उसके बाद एक बार और डिवीजन पॉसिबल था इसमें, अपन 2 प्लेस तक ही जान दो, टेंशन नहीं लेना ज्यादा। आप इतना कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है, बुक वाला तो यही छोड़ता है। वन 1024 यहाँ हो जाएगा, 5 बचेगा, ये 8 और ये 1.85, इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन करते रहना, दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी। बस इस क्वेश्चन में हालांकि बताने के लिए बस मेरा यही क्वेश्चन, तो फिर आपने बता ही दिया था कि सर्कल में से इसको माइनस करना, बस एक ये लॉजिक है कि इसको निकालने के लिए अपना अप्रोच क्या रहेगा, बाकी क्वेश्चन में ऐसे दम नहीं है, और प्लस माइनस तो खैर आता है आपको। 7th क्वेश्चन था, चलो इसको उतार लो पहले, फिर 7th क्वेश्चन में डिस्कस करें। सर डन। हाँ, सेवेंथ क्वेश्चन में लगाए दिमाग, क्या करेंगे इस पे भी इंपॉर्टेंट लगाइए। 7th क्वेश्चन 7th पे लगाए, 10th पे लगाओ, 10th के बाद तो बढ़िया और अच्छी क्वेश्चन बताए। 7th क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी आपकी? सर एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे। एरिया, बढ़िया, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे। सर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करेंगे। हाँ तो 4 हो जाएगा ना, सर्कल बन जाएगा ना, 4 सेक्टर है। यस सर। डायग्राम में आप देख रहे हो 4 सेक्टर दिए उसने। यस सर। है ना, तो ये 4 सेक्टर। अब बस बड़ी बात ये है स्टूडेंट कि ये जो सेक्टर है इसकी रेडियस की बात कर लेंगे, इनकी बात करें रेडियस की। सर स्क्वायर की साइड की हाफ। हाँ, स्क्वायर की जो साइड है उसकी हाफ, बस ये इस क्वेश्चन 7 सेंटीमीटर। हाँ, बाकी सभी लोग बना लेंगे, बाकी दूसरे लोग को समझ में आ रहा है कैसे करना है? यस सर। अदर्स आल्सो, अदर देन दिस 2-3 स्टूडेंट, सभी को आया कि बता दूं? नो सर, कर लेंगे। कर लेंगे, ओके। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा या मांगेगा थोड़ी सी मेहनत और लंबा चौड़ा काम है इस क्वेश्चन में। 8 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करके अपन वाइंड अप कर लेंगे। उसने बोला है depicts 12.26 figure depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between two inner parallel line segment is 60 centimeter and they are each 106 meter long, that is 10 meter wide. तो एक दोनों एंड सेमी सर्कुलर है,
एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। यहाँ से जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी होगी ना, वो ड्राइंग बढ़िया ना। आप में से किसी की ड्राइंग अच्छी है? नो सर। ड्राइंग में इंटरेस्ट सर मेरी अच्छी लड़कियों को रहता है, गर्ल्स में से कोई? सर मेरी अच्छी ड्राइंग। अच्छा, बढ़िया सर होना चाहिए। थोड़ा सा एक आधा एक्टिविटी से आना चाहिए कि अपना जो बोरिंग टाइम है उसको पास हो अपना। देखिए उसने यहाँ पर ये 2 ट्रैक दिए। अब उसने एक चीज यहाँ पर बोली कि इसकी जो पैरेलल लाइन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू, पहले तो यहाँ पर बोलता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 सेंटीमीटर। जो अंदर की जो समांतर रेखा है, इनके बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल सॉरी डिस्टेंस नहीं, लेंथ ऑफ पैरेलल लाइन इज 106। मैं इसको यहां से कर लिया, मतलब आई कंसीडर दिस माय सेमी सर्कुलर, यहां से सेमी सर्कुलर बन रहा है, ऐसा मैं समझ आ कंसीडर गया कर। सर। तो स्टूडेंट दिस इज व्हाट 106, दिस आल्सो 106, ये सब 106 106 106 106 ये सब दिया। पैरेलल लाइन के डिस्टेंस दे दी उसने आपको। और ट्रैक आपका 10 मीटर वाइड है, 10 मीटर वाइड विड्थ ट्रैक की जो है 10 मीटर विड्थ। बस यही आपके क्वेश्चन का ट्रम्प कार्ड है। पहला केस बोलता है फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज, मतलब आपको अंदर वाले ट्रैक की टोटल लेंथ बताना है। मतलब इतना पूरा वो जो बंदा दौड़ेगा आपका यहाँ पर, ये जो बनाया उसने पेरीमीटर निकालना है। सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस नहीं एरिया ऑफ अभी एरिया, हाँ अभी नहीं, अभी अपन बेटा एरिया नहीं निकालेंगे। अभी उसने लेंथ बोली, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द इनर ट्रैक, अपने को ये निकालना। अपन क्या करेंगे, ये 106 हो गया। अप्रोच बता रहा हूँ क्या करेंगे, फिर अपन ये लिखता हूँ प्रॉपर। एक 106 ये हो गया, दूसरा 106 ये हो गया, और प्लस ये सेमी पेरीमीटर, ये और ये मिलके एक सर्कल बना देंगे, ये दोनों मिलके मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा 2 पाई आर। तो 106 प्लस 106 प्लस 2 पाई आर, ये क्या आ जाएगा, इस पूरे का आपका ट्रैक की लेंथ हो जाएगी। उसने बोला है कि देखो ये 106, ये समांतर ट्रैक जो है इनकी लंबाइयां 106 मीटर है। तो 106 मीटर तो समांतर ट्रैक की लंबाइयां हो गई। ये 106, ये 106, ये 106। अपने को अभी इनर की बात करना है, तो दिस इज 106 एंड 106। अब ये आप देख रहे हैं 11 जो ए पोर्शन है सेमी सर्कुलर है, ये भी सेमी सर्कुलर, दोनों मिलके क्या बना देंगे, सर्कल। तो दे फॉर्म सर्कल, दिस टू सेमी सर्कल। तो यू वांट टू फाइंड एरिया, सॉरी लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, दैट इज 2 पाई आर। लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल नहीं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल व्हिच इज 2 पाई आर। अब रेडियस, अंदर वाले सर्कल को तो रेडियस मिल जाएगी क्योंकि ये लेंथ कितनी थी 60, तो इसको तो रेडियस मिल गई स्टूडेंट। प्रॉब्लम क्या होगी, बाहर वाले सर्कल के रेडियस की बात। इसका ये डायमीटर 60 तो रेडियस 30 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस 60 दिया है, तो ये डायमीटर बन जाएगा अपने लिए। इसको तो मिल गया रेडियस, बाहर वाले के रेडियस बताएंगे क्या आप मेरे को, बाहर वाले के रेडियस क्या होना चाहिए? व्हाट इज द रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कल, ये बताएं। जब तक मैं इधर थोड़ा स्टोरी लिखता हूं इसके बारे में, यहां पर नेमिंग कर देता हूं। दिस इज ए बी सी डी। सर समझ नहीं आया ये। क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर बता देख, उसने यहाँ पर एक ट्रैक बनाया, एक ट्रैक, ये इनर ट्रैक हो गया, ये इनर ट्रैक, ये सेमी सर्कल। और उसने बोल दिया है कि इनर ट्रैक की जो लेंथ है, इनके बीच की जो लेंथ है वो 60 मीटर है।
तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, इसके लिए डायमीटर का काम करेगा, इनर के लिए डायमीटर काम करेगा, तो इसकी रेडियस हो गई 60 सेंटीमीटर, ओ 30 सेंटीमीटर। ये लेंथ 106, जो पैरेलल ट्रैक दिए थे उसने, जो समांतर ट्रैक दिए थे वो 106 सेंटीमीटर के, 106 सेंटीमीटर। ये तो अंदर वाली बात। अब उसने क्या करा, 10 मीटर की वेट ली, एक 10 मीटर की चौड़ाई ली, और इतनी डिस्टेंस पर उसने एक दूसरा ट्रैक बनाने की कोशिश करी, पर विड्थ इज कांस्टेंट, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, सब जगह 10। तो यहाँ पर उसने 10 मीटर की विड्थ पर दूसरा ट्रैक बना दिया। दिस इज 10 मीटर, ये 10 मीटर हो। दिस आल्सो 100, ये जो पैरेलल बनेगा ये भी 106 मीटर का ही रहेगा, लेंथ वही रहेगी 106, और फिर बाहर वो बना रहा है, लेंथ तो सेम। तो स्टूडेंट मेरा क्वेश्चन ये था, अंदर वाले की रेडियस तो आ गई थी, कैन यू गिव मी द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सेमी सर्कल? सर इनर प्लस 10 मीटर, इनर प्लस 10 मीटर। आया समझ में बाकी लोगों को? इनर की रेडियस क्या होगी? 30। इनर की रेडियस ये 30 होगी, इसमें 10 और ऐड कर दोगे तो ये क्या जाएगा? 40। सर 40। नहीं समझ में आया बाकी? तो ऐसा करो, 60 प्लस 10 70 प्लस 10 80, तो पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा? 80 का हो जाएगा। दिस डायमीटर इज 80 मीटर। ये आपका 80 मीटर हो गया, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? 40 मीटर। यस ठीक है, सर। ये इसका स्टोरी है पूरा। ये हालांकि क्वेश्चन बहुत कम, मतलब एक बार ही इसने पेपर में देखने में आया था, सीबीएसई बोर्ड के। स्टेट बोर्ड के इसमें एक बार भी नहीं दिखा मुझे अभी तक, बहुत पहले दिखाओ तो दिखाओ। देखिए, तो यहां पर अपन लिखेंगे रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कुलर एंड, रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कुलर एंड। इनर सेमी सर्कुलर एंड की रेडियस को अपन R2 से डिनोट कर देते, आउटर वाले को R1, बड़े को R1 बोलते हैं, छोटे को R2। तो ये रेडियस हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। ये हो गई है ना। फिर अपन विड्थ के बारे में बात कर लो। विड्थ ऑफ ट्रैक, ट्रैक का जो लंबाई है, ओ चौड़ाई, दैट, अरे सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर करना है। विड्थ ऑफ ट्रैक 10 मीटर। तो रेडियस ऑफ आउटर, बाहर वाले की रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ आउटर ट्रैक, आउटर सेमी सर्कल, ट्रैक नहीं, आउटर सेमी सर्कल, सर्कुलर एंड, रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कुलर एंड R1 40 मीटर। समझ में आया? 40 क्यों हुआ? सबको आया ना समझ में? लेंथ ऑफ पैरेलल ट्रैक, पैरेलल ट्रैक का लेंथ 106 मीटर। चलिए, अब अपनी गाड़ी स्टार्ट होगी। पहले पार्ट का आंसर दे अपन लोग। पहला पार्ट बोलता है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज। तो देखिए, हिंदी में एक बार बताते जाता हूं। आंतरिक जो ट्रैक है उसमें अर्धवृत्त की त्रिज्या 30 मीटर, चौड़ाई है ट्रैक की 10 मीटर। जो बाह्य अर्धवृत्त है, बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या R1 40 मीटर हो जाएगी। 40 मीटर क्यों? क्योंकि देखो ये 30 था, उसमें 10 जोड़ दिया तो 40 हो जाएगा, 40 मीटर। और जो समानांतर जो रेखाएं यहाँ पर दिख रही है, ये पैरेलल लेंथ जो है ये 106 मीटर के, 106 मीटर की। अब अपने को पहले वाले केस में बोलता है कि ये जो
अंदर के जो ट्रैक है इसका परिमाप, अपन ऐसा सिंपल बोले कि अंदर के ट्रैक का परिमाप निकालिए, तो आप लिख सकते हैं कि अंदर के ट्रैक का परिमाप। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ इनर ट्रैक, इनर एज ऑफ ट्रैक, सॉरी इनर ट्रैक नहीं होता है, इनर एज ऑफ ट्रैक, ट्रैक की इनर एज, ये लेंथ क्या होगी आपकी, देखो इसको मैं लिख रहा हूं 106 प्लस 106 प्लस 2 पाई आर, ये तो 212 हो जाएगा। 2 इंटू पाई के बारे में सोचते हैं, पाई को 3.14 ही रखूं, है ना, 3.14 रखेंगे पाई को, और आर रेडियस कितना आपका यहाँ पर 30 आ रहा है, सबको समझ में, सभी को आ रहा है, यस थक गए, बस एक क्वेश्चन आखिरी कर देते थे बस, दिस क्वेश्चन विल बी द लास्ट क्वेश्चन। दिस इज 212 प्लस, ये हो जाएगा आपका 6 से मल्टीप्लाई कर, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 18, और ये एक 0 आ जाएगा, तो 188.40, तो हटा सकते हैं इसको। तो बच्चे ये पहले वाले का तो आंसर आ गया आपका, दिस इज 10, देन 10, और ये हो जाएगा 400.4 मीटर, ये तो अंदर वाले ट्रैक की इनर एज की लेंथ थी। सर अपन ने फॉर्मूला क्या लगाया इसमें? अपन ने क्या करा, मैंने बताया था ना, ये तो हो गया 106, ये हो गया 106, यस सर। ये सेमी पेरीमीटर, और ये हो गया सेमी पेरीमीटर, ये सेमी पेरीमीटर और इधर का सेमी पेरीमीटर क्या बना देगा, सर्कल बना देगा। यस सर। ठीक है, हम्म। इसको उतारो, अब अगले के लिए मेहनत लगेगी ज्यादा। सर डन। डन। अब सेकंड पार्ट में बोलता है एरिया ऑफ ट्रैक, तो एरिया ऑफ ट्रैक के लिए पहले अप्रोच देख लो क्या रहेगी आपकी। अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रैक निकालने के लिए ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकाल लेंगे, जो एरिया ये आएगा वही एरिया इसका भी आ जाएगा। यस सर। और आपको अब ये वाला पोर्शन जो है, जो दूसरा पोर्शन है, इस पार्ट का एरिया निकालना है, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए उसके एरिया को निकालने के लिए अपन कैसे जाएंगे, अपन क्या करेंगे, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल को माइनस कर दो, क्योंकि दोनों मिलकर सर्कल बना लेंगे। यस सर। अपन बाहर वाला जो सेमी सर्कल रहेगा उसके एरिया में से अंदर वाले सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, ऐसे ही इधर भी आ जाएगा। यस सर, आगे दो समझ में। सर्कल मिलकर सर्कल बना देंगे, तो अपन एक्सटर्नल सर्कल माइनस इंटरनल सर्कल, ये अपनी अप्रोच रहेगी ना। यस सर। अरे मैंने पूछा नहीं, उतार लिया था आप लोगों ने? यस यस सर। ओके, एरिया ऑफ ट्रैक, तो वो आएगा 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। 2 क्यों, क्योंकि एक रेक्टेंगल इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है। 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ बोथ एंड, ये लिख दो। हिंदी में बताता हूं, जो ट्रैक का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, 2 गुणित चतुर्भुज आयत का क्षेत्रफल, 2 गुणित आयत का क्षेत्रफल धन दोनों
किनारों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया बोथ एंड। जरा देखना, एरिया बोथ एंड को मैं क्या करूंगा, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ये आपके दिमाग में डालता हूँ। मैं बाहर वाले सर्कल के एरिया में से, बाहर वाले अंदर सर्कल वाले। के एरिया में से अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर रहा हूँ। पाई r1 स्क्वायर में से पाई r2 माइनस किया तो पाई कॉमन लिख लिया मैंने। ठीक है, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा बस। बस अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा है, बस प्लस माइनस ही करना है। इसमें यही वाला पार्ट थोड़ा सा रहता है। 2 इंटू लेंथ, उस रेक्टेंगल की लेंथ तो थी 106 और ब्रेथ कितनी थी, 10 मीटर की ब्रेथ थी, तो ब्रेथ थी 10 प्लस पाई, पाई को 3.14 रख दो। r1 आपको यदि याद करो, बाहर वाले की रेडियस क्या थी, 40 का स्क्वायर और अंदर वाले की रेडियस थी 30 का स्क्वायर। तो देखो ये तो हो जाएगा आपका, दिस इज 2120 प्लस 3.14 इंटू 1600 में से 900 माइनस कर लो, 314 अपॉन 100 लिख दो, कोई टेंशन नहीं लेना, ये आपका 700 आ जाएगा। अरे 22/7 रखते तो भी फायदा होता है ना, देखो 7 से 9 + 7 वही रख दे। चलो अब इतनी दूर आ गए, चलो 2120, 7 4 28, दिस इज 9, अप्रॉक्स जाएगा अपना आंसर 8 11 2 + 1 3 4318 मीटर स्क्वायर। किसी को जरा सा भी डाउट हो पूछ ले, भागने की जल्दी नहीं करें कि हो गया चलो खाना खाएंगे, बढ़िया खाना खाएंगे, ये जल्दी नहीं करना। कहीं कंफ्यूजन हो तो बेटा कोई भी बच्चा पूछ सकता है। नो सर, नो कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन, नो सर। ओके, बता लिया सबने। अब यस ये जैसे कि एक थोड़ा सा स्पार्किंग मैंने आपको दे दिया है, थोड़ा स्पार्किंग दे दिया। यदि कोशिश करना, यदि आप लोग अपन जब अगली क्लास में मिले तो 10 के बाद से 9 से क्वेश्चन आप मन से करने की कोशिश करना, है ना। मैं नहीं बनेगा तो बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन इसके बाद के ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आप प्लीज ट्राई करना। यदि बन जाए तो बहुत अच्छा लगेगा और उसमें मुझसे क्रॉस करना है। ठीक है बेटा, यस सर। ओके चलिए वाइंड अप करें। यस सर, थैंक यू। ओके सर, टेक केयर और खूब पढ़ाई करें।